दोनों बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो हमारे लिए सिंगर बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंगर है तो हम हैं, चाहे कोई भी। तो हम ये नहीं देखते कि ये कौन है, इसका या चला या नहीं चला, वैसा नहीं। जो आगे है वो देखना है कि मूवी कितनी अच्छी बनती है, कितने अच्छे गाने बनते हैं, एल्बम भी अच्छा ही रहा है। अभी उनको तो पता ही नहीं है कि खेसारी जी ने क्या बोला, पवन जी ने क्या बोला, वर्ल्ड वाइड ने क्या बोला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे और देखिए इस समय मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं, मिस्टर रत्नाकर कुमार जी। सर, मैं पहले आपकी एक तारीफ कर देता हूं। रत्नाकर कुमार जी वो शख्सियत हैं इस समय भोजपुरी सिनेमा के, जिन्होंने जो गाने आते हैं ना, हाई क्वालिटी मेंटेन की है। स्टारों को लाखों रुपए आप देते हैं, गानों पे लाखों रुपया आप देते हैं। कमाते कैसे हैं ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन मेरा ये सवाल जरूर होगा कि भाई पैसे बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है लोग इस वजह से कि आपने स्टारों की इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं, गाने को इतने बड़े लेवल पर लेके आप जा रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। कहां से बन रहा है गुरु पैसे? क्योंकि आर्टिस्ट की पोटेंशियल है, क्योंकि आर्टिस्ट मेहनत बहुत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आर्टिस्ट पैसा कमाए, तो उनके लिए ही बेसिकली करते हैं। और कोई रीजन तो है नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट खुश हैं तो हम कंपनी खुश है, वही वही रीजन रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल घुमाता हूँ। पवन जी की मार्केट गिरा रहे हैं आप, खेसारी जी की मार्केट आप गिरा रहे हैं, वो तो अंकुश राजा के गाने को हाई क्वालिटी में मेंटेन करके लाखों रुपए डाल के आप लाते हैं। और भी ऐसी तमाम सिंगर्स हैं, वो भी बहुत अच्छा गाना चल रहे हैं। क्या मैं ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, ये पोटेंशियल हर एक आर्टिस्ट का अपना जो है पोटेंशियल है। तो पहले लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, हर एक लोग ध्यान नहीं देते थे। तो कंपनियां ही कुछ प्लान करे, दैट इज समथिंग कि वो चीजें एक अच्छी चीज दिखे लोगों। तो मकसद वही था। जैसे पवन जी के गाने हमने होली के शूट किए थे, तो कुछ एक दिनों में ही लोगों को काफी पसंद आया। मतलब मिलियन क्रॉस, मतलब काउंटलेस, मतलब बोले यार क्या बनाया है ये। तो जब तक आर्टिस्ट सहयोग नहीं करेंगे, आर्टिस्ट टाइम देते हैं, तभी जाके एक अच्छा वीडियो बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। वो पब्लिक के लिए ही है। पैसा जो है वो आया नहीं आया वो एक अलग बात है, वो चीजें अलग हो सकती है, बट हम आर्टिस्ट के लिए ही जीते हैं। कंपनी आर्टिस्ट है तो हम लोग हैं। तो हम ये सोच के चलते हैं कि आर्टिस्ट के लिए अच्छा करें, बस इतना ही, यही प्लान करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी जगत से बहुत सारे गाने वायरल हो जाते हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हमेशा ही आप देखते होंगे म्यूजिक कंपनी, उनके ओनर है मिस्टर रत्नाकर कुमार जी। सर, ये बताएं आप कि आजकल लड़ाई ट्रेंडिंग की है। अभी हाल ही में पवन जी का भी गाना और खेसारी जी का भी गाना, पवन जी का बारिश और इनका जय जय श्री शंकर एक के साथ रिलीज हुआ। थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे, ट्रेंडिंग तक पे गया, लोग तुलना करने लग गए। आप कैसे देखते हो? दोनों बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो जो पोजिशनिंग आती है वो पब्लिक के चॉइस के ऊपर ही आती है, क्योंकि अब आर्टिस्ट हैं तभी आती है। तो दोनों की मेहनत है। और ये ट्रेनिंग, ये तो अभी बाय 1 2 3 4 5 चल रहा है, बट वो चीज़ें जो है वो पहले भी थी। पहले भी इन लोगों ने, कोई 400 मिलियन पे है, कोई 700 मिलियन पे है, कोई 800 मिलियन पे है। तो ये है कि अब लोग ज़्यादा फ्लोर, मतलब बेसिकली दैट इज टू कम्युनिकेशन फास्ट हो गए। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है बहुत फास्ट मिलती है। जो पहले थे वो 700 मिलियन 800 मिलियन वाले जो थे, वो थोड़ा डिले इन्फॉर्मेशन जाता था। तो वजह वही है कि अब आया, एक दिन की कहानी है, अब तो 2 दिन की कहानी हुई, अब तो डेली एल्बम निकलते हैं। तो उसके हिसाब से वो फिर वैसा ही लाइनअप होते हैं। तो अब ये बोलना कि ये ट्रेनिंग में है और ये ट्रेनिंग में स्टार नहीं है, तो आज ये रहते हैं, कल कोई और रहता है, परसों कोई और रहता है। तो इसमें अब भोजपुरी में ये हो गया है कि आर्टिस्ट बहुत है। तो अब हर एक आर्टिस्ट जो है हर एक कुछ दिन के लिए पोजीशन लेते ही हैं, और सब अच्छे सिंगर्स ही हैं। हमारे इंडस्ट्री में यही एक फायदा है, और जगह आपको खोजने पड़ेंगे। यहाँ सब सिंगर के नाम बाय हार्ट याद रहते हैं लोगों को, और दूसरे लैंग्वेज में याद बहुत करना मुश्किल है। तो ये आर्टिस्ट की वजह से ही है। ये सब जो ट्रेनिंग पे आ रहे हैं अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसकी वजह से आते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ी सी मोटी बुद्धि हूँ और सर, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप म्यूजिक कंपनी चला रहे हैं, लाभ और नुकसान आप बकायदा देख रहे हैं। ये ट्रेंडिंग का लफड़ा बड़ा चल रहा है, लेकिन क्या ट्रेंडिंग में गाना आने के बाद गाना प्रॉफिट में होता है? पैसे बनते हैं क्या? पैसे तो बनना है, आपके गाने अच्छे हैं तो पैसे बनते हैं। गाने अगर ट्रेंडिंग में आप भी जाने के बाद भी हो सकता है कि ना बने, बट गाने अगर अच्छे हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज, वो हर एक 50 प्लेटफॉर्म है, तो हर एक जगह से एक रेवेन्यू बनता है, तो उसमें बेनिफिट तो कंपनी को है।
अच्छा, मिला जुला के कहानी है कि जरूरी नहीं है कि गाना ट्रेंडिंग में आ गया तो प्रॉफिट में। हाँ नहीं, ऐसा ऐसा है। गाने कंटिन्यूटी करें, गाने अच्छे हैं तो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में आते ही आते हैं, बट उस चीज को जरूरी नहीं है कि वो आ गया तो प्रॉफिटेबिलिटी आए। वो कंटिन्यू रहता है तो एक फ्लो आता है, पैसे का जो फ्लो है वो कंपनी के लिए बेनिफिट। साहब माफ करना, मैं अगर कोई गलत सवाल पूछ रहा हूँ, हम्म। लेकिन रियलिटी जो मैं ये देख पा रहा हूँ, लाखों रुपए फीस होते हैं सुपरस्टारों के, फिर उसमें पैसे लगते हैं। जो हमारे नजर है, ठीक है, जो हमें मालूमात है, जो जानकारी है कि भाई 1 मिलियन में इतने पैसे बनते हैं, तो मैं तो नहीं देख पा रहा कि भाई सुपरस्टारों के गानों पर मिलियन जो व्यूज आते हैं उससे भी वो वसूली हो पा रही है। तो कहानी क्या है, ये पूरा माजरा क्या है जी? अब ये तो जो रिलीज किया हम लोग तो कमाते हैं। हाँ, हम लोगों का पता नहीं। आप कमा रहे हाँ हम कमाते हैं, हमारे लिए सिंगर बहुत इम्पोर्टेंट है। हैं। हाँ, और हम सिंगर को बहुत पैसे देते हैं, खूब पैसा देते हैं कि खूब अच्छा गाएं। हाँ। और अच्छे तरीके से उन लोग को हम हमारे लिए सिंगर बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंगर है तो हम है, हाँ। चाहे कोई भी। हाँ। तो हम ये नहीं देखते कि ये कौन है, इसका या चला या नहीं चला, वैसा नहीं। जो कंपनी के साथ जुड़े हैं वो हमारे हैं, हम उनके लिए कुछ भी करते हैं। अब ये नहीं कि आज अगर ये नहीं चले, अगर ये नहीं गाना चला तो अरे यार ये सिंगर खराब है, वैसा नहीं। कंपनी के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है कि जरूरी थोड़ी कि 10 गाने हमने निकाले तो 10 चलेंगे। अगर ये पता हो तो सब तो हिट ही निकालते हैं, है ना। और और लोग जो बोलते भी हैं कि अरे यार मुझे हिट गाना देना, ये कोई नहीं डिसाइड करता। वो गाने अब वो बनते हैं। आप सिंगर को आप प्रेशराइज करोगे हिट गाने दो, तो सिंगर तो दिल से गाता है, मेहनत करता है। तो 2 गाने चलेंगे, 2 गाने नहीं चलेंगे। तो ये सिंपल चीज है, सिंगर पे आप प्रेशराइज मत करो। बट ये चीज हम लोग के यहाँ उल्टा है, हम लोग सिंगर को कभी आज तक नहीं बोले होंगे कि आप हिट गाना देना। जो उनका मन करता है, उनको लगता है कि ये चीज अच्छी है, वो बन जाते, प्रोडक्ट बनते, है ना। आप मेहनत करोगे आपके प्रोडक्ट भी अच्छे बनेंगे। तो वो चीज है, मन अच्छा रखो, गाने अच्छे रखो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही चलती काफी दुश्मन पाल रखे हैं आपने। है। कौन से टाइप से, मतलब ज्यादा बिजनेस दुश्मन ही बोल सकते हैं इसको, और कौन सा। अभी मतलब आप इतने ज्यादा कम समय में बहुत ज्यादा मेहनत करके दुनिया भर के रिकॉर्ड आपने दे दिए भोजपुरी सिनेमा को, बदलाव आपने लाया भोजपुरी सिनेमा में, गानों में आपने बदलाव लाया। सुपर स्टारों के गाने तो महंगे हैं, लेकिन आप छोटे सिंगरों में अच्छे पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि रोकता टोकता तो लोग होंगे, दुश्मनी होती होगी, बहुत सारे लोगों से बातचीत बंद भी हो गई होगी। मैं सबसे बात करते हैं, सबसे सब मेरे लिए प्यारे हैं। दुश्मनी ऐसी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी लोगों ने लोग बनाते हैं, बट वर्ल्ड वाइड की जो मतलब मेन सोच है, हम पब्लिक के लिए। आर्टिस्ट आएंगे और जाएंगे, या कहीं आर्टिस्ट होगा ऐसे जो कोई चला कोई नहीं चला, कोई ऐसे हैं, तो मेहनत कंपनी तो पब्लिक के लिए, हम तो पब्लिक के लिए ओपन किए। आज हमारे पास जो टॉप स्टार्स जो होते हैं वो आप ही लोग बनाते हैं, बट कंपनी रहेगी तब बनाओगे ना, है ना। अगर ये होता तो पहले कंपनी खोलते फिर स्टार बनते, पहले कंपनियों में रिलीज होते हैं फिर स्टार बनते। ये उल्टा है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज कोई नया सिंगर आया, बोला मैं हीरो या मैं टॉप सिंगर हूँ, तो कंपनी पहले आती है ना। आप जब काम शुरुआत करते हैं तो एक तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन, तो कोई ये नहीं बोलता है भाई मुर्गे और अंडे वाली कहानी है कंपनी और आर्टिस्ट में, कौन पहले आया, कौन क्या किसके लिए क्या करेगा। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन सही चलना चाहिए। और आर्टिस्ट ये सोच ले कि मैं नंबर 1, वो तो देवताओं को भी पता नहीं है कि आप देवता हो या वो देवता। कौन है नंबर 1, कौन है आपकी नजर? कोई मेरे हिसाब से कोई नंबर 1। तो आप किसके बारे में बात कर रहे थे नंबर 1? नहीं मतलब ये बोले कि सब लोग बोलते हैं, क्योंकि देखिए आज पब्लिक को है अच्छा गाना चाहिए, चाहे आप कुछ भी रिलीज करो। आज शिल्पी राज बहुत मतलब छोटी बच्ची इतना अच्छा गाती है, आपने सोलो सॉन्ग मिला है उनका, तो अच्छे मुझे तो लगता है शिल्पी राज का शायद ही कोई एक सबसे बड़ा गाना होगा जिसमें आपने अच्छे पैसे लगाए हैं उनकी ही आवाज में, नहीं तो ड्यूट में ही उनको लोग। हाँ तो वही चीजें हैं, आवाज की कदर होनी चाहिए। कोई भी सिंगर हो, बड़े सिंगर हो, छोटे सिंगर्स हो, आप आवाज को रेस्पेक्ट दो और पब्लिक उनके साथ चलती है। तो कंपनी में रिलीज होता है तो उसको कंपनी में क्या रिलीज करते हैं, आप बड़े प्यार से रिलीज करते हैं, उसको सजाते हैं, फिर उसके बाद जो है पब्लिक को देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सिंगर आप माइक पकड़ के और सीधा गा दिए और वो चीज चल पड़ी, वो बहुत रेयर होता है। बट दोनों चाहते हैं कि चले, पब्लिक को पसंद आया
तो अच्छे हैं, और हमको नहीं भी, अगर नहीं भी चला तब भी मेरे लिए वो अच्छे हैं। तो हम तो यही मान मान के चलते हैं कि आज नहीं तो कल चलेगा, कल नहीं तो परसों चलेगा, वैसा है। बट सिंगर्स नए आते हैं, और आज की तारीख में सेकंड नंबर पोजीशन पे ऑल इंडिया लेवल पे शिल्पी राज है, उसके लिए हम लोग को प्राउड होता है ना, कि अरे यार कोई जो जो पोजीशन है वो खुद आप मेहनत करेंगे तभी आता है। फीस बड़ी शिल्पी जी? फीस से उसका लेना देना नहीं, फीस तो ऑटोमेटिकली है। आप वही बोलते हैं ना कि आप वो किस्मत है ना। तो आप जब एक फीस जगह पे, किस्मत है। फीस किस्मती है, हाँ, वो आपके ऊपर है। वो बड़े तो ट्रेंडिंग में आने के बावजूद भी फीस को लेके थोड़ी बहुत नहीं तो वो, हाँ, बट वो मन उसका कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं कि सर, मेरा मैं- सवाल आप मेरे ये खेसारी जी, पवन जी, निरहुआ जी, जो भी सुपरस्टार सिंगर इस समय चल रहे हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फीमेल सिंगर्स होती हैं, रची वर्क, इत्तू सा पैसा मिलता वो है, एक है, तो- वो एक है, वो खत्म होगा दायरा, वो बढ़ेगा। अभी और थोड़े टाइम आने दीजिए तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे कि ये भी सिंगर्स हैं, तो वो उसी के लेवल में है। जैसे कल्पना जी ने अच्छी एक पोजीशन पे, तो वो उनका गाने जो है सुनने को मिलता है। इंदु सोनाली जी हैं, प्रियंका सिंह है, ये सब जो सिंगर्स हैं ये तो हैं ही, इन्होंने तो अपनी जगह बनाई ही हुई है। ऐसा है नहीं कि ये लोग गाते नहीं है, ये लोग, इन लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है गाने। तो आज की तारीख में हर एक नए लोग आते हैं, थोड़े नए गाते हैं, थोड़ा नया स्टाइल पकड़ा, तो वो एक कान को लगता है। तो ये चीजें अच्छी हैं, और पैसा उस ढंग से नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है कि पैसा नहीं मिलता है। सवाल नहीं, डिमांड है। नहीं, डिमांड भी नहीं है, देना भी चाहिए। डिमांड है, ये मेरी हाँ, तरफ से डिमांड है। हाँ, जो सिंगरों, मेल सिंगर से, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो मेल इनसे सिंगर से ज्यादा पैसे उनको मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, ज्यादा नहीं भी मिले तो बैलेंस मिले, बैलेंस। हाँ, क्योंकि साथ में गाते हैं। तो इनकी आवाज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेल की आवाज। नहीं, ये बात मैं बोलूंगा, बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलूंगा। शिल्पीराज, अगर तुम्हारी फीस बढ़ती है तो धर्म दुबे के अकाउंट में पैसे आने चाहिए, थोड़ी बहुत कमीशन। शिल्पीराज की प्राइस बढ़नी चाहिए सब जगह। अच्छा दोस्तों, मेरी जहन में हमेशा सवाल आता है, सर मैं आखिरी और 2-3 मिनट आपके ले रहा, मेरी जहन में हमेशा ही सवाल आता है कि गाने इंपॉर्टेंट या फिल्में? साहब दोनों बनाते हैं, आपके लिए क्या है? देखिए, मैंने लास्ट टाइम बहुत ओपनली बोला था कि गाने आप कम करो एल्बम के, क्योंकि बड़े सिलेक्टिव आप गाने करते हैं। फिल्मों के जो गाने होते हैं बड़े सिचुएशनल गाने होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्मों के लिए। आज की तारीख में फिल्म के गाने नहीं चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लोग बोलेंगे कि आप पब्लिकली बोल रहे हो कि नहीं चलते हैं, तो ये एक वजह है कि सिचुएशनल गाने जो होते हैं वो बड़े अच्छे से फिल्माए जाते हैं, बड़े अच्छे से एक्सपेंसिव होते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से गाने को ढाले जाते हैं। लेकिन पब्लिक जो है वो इतना एल्बम का गाना देख चुकी है, नयापन उसमें जो है वो 3-3 घंटे की स्टोरी एक ही वीडियो में दिख रही है, तो थोड़ा फिल्मों से हट गए। अब एल्बम में है तो एल्बम में वो उनको अच्छा लगता है, उनको एल्बम में पसंद आते हैं वो चीज़ जी, वो चीज़ है जी। तो वो एक रिमार्केबल चीज़ें आई कि एल्बम के गाने सब ऊपर हैं, और फिल्मों के गाने चाहे बड़े स्टार हों चाहे छोटे स्टार हों, किसी के गाने मूवमेंट में नहीं, बट वो होंगे, क्योंकि अभी जितनी बड़ी पिक्चरें बन रही है पवन जी की, खेसारी जी की, वो सब उन लोगों को भी पता है कि वो चाहते हैं कि वो चीज़ दोनों बैलेंस है। तो गाने आप जितना कम करेंगे और अच्छे गाने करें, लेकिन क्वांटिटी ना बढ़ाएं। क्वांटिटी बढ़ाने से तो हमको तो वेट ही नहीं करते, कब कौन से गाने आ जाते हैं पता नहीं, लोग को याद दिलाना पड़ता है देखिए मेरा गाना आ गया। तो वो चीज़ ना हो, जो हो चुका है उस पर अब रिपीट करने का फायदा नहीं है। जो आगे है वो देखना है कि मूवी कितनी अच्छी बनती है, कितने अच्छे गाने बनते हैं, एल्बम भी अच्छा ही बने, यही है मेन। बिल्कुल। तो दोस्तों आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल, जिस सवाल के जवाब का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, कब आएगी संघर्ष 2? क्या चल रहा है सीन, क्या कुछ बात हुई है आपकी? पूरा सर थोड़ा सा अच्छे से बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। खेसारी यादव जी से आपकी बात हुई है, क्या डेट चल रही है, लाएंगे नहीं लाएंगे? टोटल अभी मूवी जो है मेरी 12 के आसपास है, वो जो लाइनअप है। तो 12 में जो है वो खेसारी जी भी हैं, पवन जी हैं, दिनेश जी हैं, रितेश पांडे हैं, तो 2-3 ऑप्शंस और भी हैं जो अभी हम सोच रहे हैं कि किनको लेके बनाया जाए। ये सब लॉकडाउन थोड़ा खत्म हो जाए, किनको लेके बनाया जाए संघर्ष में? नहीं, संघर्ष के बाद की जो स्टोरी है, संघर्ष तो बनेगी, बट पहले आप ये कंफर्म करें कि क्या संघर्ष 2 में खेसारी जी ही होंगे? वही रहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल तो वही है, ओके, है ना, क्योंकि जो वन है वही सही है, कैरी करता है। हाँ, तो वो कैरी ऑब्वियसली दैट इज टू हैज टू डू दैट।
बट चीजें बन रही है, तो सब लॉकडाउन की वजह से आप उतना चीजें नहीं कर पाते हैं जो आप लॉकडाउन खुला रहे तो आप कर सकें। कोई भी ऑब्जेक्शन कहीं से भी आ रहा है, तो इसकी वजह से अभी सब स्टार्ट होंगे, सब जल्दी होंगे स्टार्ट। सर खेसारी जी से बात हाँ वो तो हो रखी, कोई दिक्कत काजल जी ही अभिनेत्री हुई, हाँ पूरा स्टार कास्ट टीम सब वगैरह कुछ same टोटल वही सब कुछ होगा। है। डायरेक्टर डेट भी- मिली हाँ, थी सर? हाँ डेट मिली? नहीं, डेट नहीं, वो डेट की जरूरत क्या है, वो तो जब भी बोलते हैं वो तो कभी भी रेडी रहते हैं, तो उनका डेट का बोलते हैं आप तो स्टार्ट तो करो, तो स्टार्ट थोड़ा लॉकडाउन हो जाए अभी, तो बहुत खत्म हो जाए, तो उसके क्या बाद बात फिर है, मजा आ गया मेरे को ये खबर सुन करके। और दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा। सर बेसब्री से लोग वेट कर रहे हैं यार, इतना पुरस्कार बेटर बेटर तो मिला जुला करके बढ़िया चल सब रहा है। शांति चल रहा है, शांति से सब चल सब रहा है। शांति है। हाँ। और जो एकता की बात होती है भोजपुरी सिनेमा में कि वो भाई- सब तो नहीं होने वाले, हम्म, वो सब- कभी वो तो सब पीछे सब एकता में, वो सिर्फ फ्रंट में सब लोग झगड़ा करते हैं, अच्छा, वो तो कैमरे की वजह से सब एक है। सब एक है। अच्छा सर ठीक है, जाते जाते मैं ज्यादा नहीं, एक आखिरी, हाँ, बोलिए जब दो सुपरस्टार बोलिए। ये सुपरस्टार सिर्फ दो ही नहीं आपस में भिड़ते हैं, उनके फैंस एक दूसरे से लड़ते हैं, एज ए प्रोड्यूसर एज ए कंपनी के मालिक आपके जहन में क्या चलता है? मुझे बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को इन चीजों से दूर रखते हैं या फिर आप घुसे रहते हैं? नहीं, उनको समझ नहीं आता बेसिकली क्या हो रहा है, वो अभी उनको तो पता ही नहीं है कि खेसारी जी ने क्या बोला, पवन जी ने क्या बोला, वर्ल्ड वाइड ने क्या बोला। तो जब उनको पता चलेगा तो ऐसी बात होगी नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो नहीं पता चलता, इसकी वजह से ये सब सारी बातें होती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया वाली बात की है सर। तमाम दर्शक देसी भारत के, आपकी भी कंपनी के सारे गाने सुनने वाले आपके भी फैंस हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? कैमरा आपका है, जाते जाते। पवन सिंह के गाने सुनिए और खेसारी जी के भी गाने सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि रिएक्शन जो है दोनों के गाने अच्छे हैं। रितेश पांडे के गाने सुनिए, सब लोगों के गाने सुनिए, जितने सिंगर हैं आपके सब आप ही लोग के। तो अब रिएक्ट करके कि इसका गाना अच्छा है, उसका गाना अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। जब गाने हिट होते हैं ना, जब 200 मिलियन क्रॉस करता है तो सब सिंगर ही बोलते हैं अरे बहुत अच्छा, और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा वो झगड़ते नहीं आपस में, है ना, जैसा पब्लिक झगड़ते वैसा वो आपस में सिंगर कोई ऐसा नहीं है जो आपस में झगड़ता है। एक दूसरे को तारीफ करते हैं, भैया देखिए आपके गाने जो है कितने अच्छे चले, चलो तुम भी करना है ऐसे ही मेहनत। तो ये टेंडेंसी है, ये उनको पता नहीं है पब्लिक को। पब्लिक को जिस दिन एक दिन मैं सबको बैठा करके सबका वीडियो एक ही साथ दूंगा तब पता चलेगा, एक दिन में पता और ये भी लगेगा। वादा करिए कि वो हाँ। एक्सक्लूसिव देसी भारत में ही चलेगा। हाँ, पता लगा 10 सिंगर एक साथ गा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो ये गाने को आप एंजॉय कीजिए, गाने जो बन रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, चाहे कोई भी सिंगर, बस वैसे ही सब। क्या बात कही है आपने, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। और दोस्तों हम लोग यहाँ वहाँ की बातें जरूर सुनते हैं, लेकिन जो असली बात है वो यहाँ से निकलती है, क्योंकि इन्होंने समाज देखा है, इंडस्ट्री देख रहे हैं, सुपरस्टार के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गाने ला रहे हैं, फिल्में ला रहे हैं। तो यार इनकी बातें हम नहीं सुने तो किनकी सुने? तो मिला जुला की कहानी है। इनसे कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है समर सिंह गाए ककरी बकरी सॉन्ग, मतलब ऐसा तो वो सॉन्ग है, वो हिट होता है। अंकुश राजा के गाने आप देखो, मतलब एक मेलोडी आपको अलग दिखेगा, कल्लू के आप गाने देखो, तो ये सब सिंगर्स हैं। रितेश पांडे अलग अलग मोड में गाते हैं, अंकुश राजा। सबकी, हाँ, अंकुश राजा, रितेश पांडे, सब क्या है, सब अपनी अपनी आवाज जो है उनकी अपने खुद का टैलेंट है इन लोगों के अंदर। तो और नील कमल को तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या गाते हैं। तो अब सारे जो सिंगर्स हैं, अब सब किसी का वॉइस किसी से मैच नहीं होता, सारे टॉप के सिंगर्स हैं। तो स्थिति जो है ये है कि आप सबके गाने सुन के एंजॉय करो, है ना। जब जो सीनियर लोग हैं उनके भी आप सुन ही रहे, सब तो है ही सिंगर के, बट जो बट जाते हैं वो तकलीफ देता है। बट ये सारे सिंगर जो है बटे नहीं है, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सारे लोग, सारे के सारे लोग, वैसा है सिचुएशन। इसी को बोलते हैं भोजपुरी में एकता। वीडियो का समापन, और इनसे जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सर वादा करिए कि इनके सवालों के जवाब आप देंगे। हाँ, बिल्कुल देंगे। बने रहे देसी भारत के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।